आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया युद्ध विराम में पाकिस्तान ने क्या भूमिका निभाई? क्या पाकिस्तान सच में मध्यस्थ बना या सिर्फ एक मैसेज डिलीवरी बॉय की तरह इस्तेमाल किया गया? आज हम इसी बड़े खुलासे को समझने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच ट्रंप की वो चेतावनी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज से होकर कमर्शियल जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया तो वह ईरान की पूरी सभ्यता मिटा देंगे। एक लाइन की यह धमकी अपने आप में बहुत बड़ी थी। इसके बाद अमेरिका में ट्रंप की सरकार पर खतरा मंडराने लगा और दुनिया के कई देश गंभीर हो गए। ईरान से बातचीत होने लगी। पूरी दुनिया को डर था कि कहीं यह टकराव बड़ा युद्ध न बन जाए। लेकिन अचानक सीज फायर की खबर आती है और उसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आता है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने संदेश में पाकिस्तान का जिक्र किया और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने भी पाकिस्तान को धन्यवाद कहा। अब आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में बदनाम पाकिस्तान मध्यस्थ कैसे बन गया, यह सवाल किसी को हजम नहीं हो रहा। यह अलग बात है कि ट्रंप ने खुद इशारा किया है कि ईरान को राजी करने में चीन की भी भूमिका है, लेकिन असली कहानी कुछ और है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहले एक 10 सूत्री प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को देखकर ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ नाराज हो गए क्योंकि इसमें कई ऐसी शर्तें थीं जो अमेरिका को मंजूर नहीं थी। फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक दिलचस्प कदम उठाया। उन्होंने चाइना से मदद मांगी। चीन ने ईरान से बात की और उसे प्रस्ताव में थोड़ा नरमी दिखाने के लिए कहा। यहाँ सबसे बड़ी बात थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यह समुद्री रास्ता बंद हो जाता तो दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा रुक जाता। आखिरकार एक समझौता बना। अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, बदले में ईरान हॉर्मुज खोल दे। अब यहीं पर पाकिस्तान की भूमिका शुरू होती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ संदेश पहुंचाने का काम किया। अमेरिका का संदेश ईरान तक पहुंचाया गया और ईरान का जवाब वापस ट्रंप प्रशासन तक पहुंचाया गया। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei से मंजूरी ले गई और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। विशेषज्ञों के अनुसार इसके कई कारण हैं। पाकिस्तान के संबंध अमेरिका और चीन दोनों से ठीक है। चूँकि पाकिस्तान आर्थिक संकट में है और मिडिल ईस्ट की राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी भी हैं, इसलिए संवाद आसान हो जाता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। यह युद्ध विराम अस्थायी नहीं है। फिलहाल सिर्फ 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। जल्दी इस्लामाबाद में एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। पाकिस्तान भले ही चौधरी बन रहा है, लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने कूटनीतिक प्रयास जरूर किए, लेकिन इस समझौते में पर्दे के पीछे से चीन ने आखिरी समय में हस्तक्षेप किया था। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार किया। वैसे भी चाचा चौधरी शहबाज शरीफ कई हफ्ते से मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजराइल के साथ साथ खुद ईरान तैयार नहीं था। असल में चीन के कहने पर ईरान राजी हुआ है। उसने कहा है कि अमेरिका ने हमारी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आधिकारिक तौर पर इस समझौते की पुष्टि कर दी और इसे एक जीत के रूप में पेश किया गया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पूरे युद्ध विराम में पाकिस्तान ने निर्णायक भूमिका नहीं निभाई, बल्कि सिर्फ डाकिया बनने का काम किया। अब आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान ने वाकई बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाई या उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना